ये शुक्ला जी, ये सुन रहे हैं कि 30 सितंबर को एक बार फिर जेएसएससी का को लेकर विरोध प्रदर्शन है, क्या जानकारी है, कौन संगठन है, कौन लोग हैं इसमें? देखिए, जब किसी देश में स्थिति और परिस्थिति बदलती है, जब हमारे देश में कोई विदेशी हमला करते हैं तो पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं। जिस प्रकार झारखंड सरकार के द्वारा या ये आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जिस प्रकार ये बात को रखा गया कि हमें सीजीएल कैंसिल नहीं कराना है। एक तो सीजीएल एकदम पूरा तरीका से झारखंड में ग्रहण लग चुका है। सीजीएल की परीक्षाएं 8 साल हो गई, लेकिन अभी तक किसी कारणवश अभी तक वो जो है क्लियर नहीं हो पा रही है। कभी हाई कोर्ट संज्ञान में ले रही है, कभी जो सरकारें रघुवर दास जी की भी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जेएसएससी सीजीएल नहीं करा पाई। फिर हमारे वर्तमान में ये इनकी सरकार बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन जी का सरकार बना, उसके बाद भी सीजीएल सीजीएल नहीं हो पाया ना। लेकिन सीजीएल परीक्षा कराने के लिए लगातार हम लोग सभी शिक्षक संघ और हमारे जितने भी छात्र नेता हैं या छात्र हैं लगातार संघर्ष किए। तो 17 अगस्त के आंदोलन के बाद ये बात सचिव सर तक मैसेज पहुंचा और तुरंत ये फाइनल डेट दिए 21-22। परीक्षाएं तो हुई, सरकार इंटरनेट ऑफ भी करवा दी, लेकिन हम लोग जितना पहला हम लोग इस बात को स्वीकार किए कि अब क्वेश्चन देश में नहीं, हमारा विदेशों में रटाया जा रहा है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ रटाया जा रहा है? नेपाल में और दरभंगा में, इवन आपका संथाल परगना में। चलिए, और के साथ साथ क्वेश्चन का जो सेट बना था वो प्रीवियस ईयर कट कॉपी पेस्ट करके 2021-22 का जो प्रीवियस ईयर सीजीएल क्वेश्चन है उसका कट कॉपी पेस्ट करके उन्होंने बना दिया। उसके साथ साथ क्वेश्चन जो कंप्यूटर का है वो आपका आईबीपीएस से क्वेश्चन उठा के दे दिए। तो क्या हम पूछना चाहते हैं कि जब जेएसएससी सचिव महोदय सुधीर गुप्ता से मैं और जो प्रकाश जी हमने एक प्रश्न किया था कि क्या आप परीक्षा सातवत से ले रहे हैं, जो सातवत पिछला बार जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसी प्रकार उन्होंने बोले कि ये जो एजेंसी होता है ये गोपनीय होता है, हम नहीं बताएंगे। तो जब आप कैसे एजेंसी को आप मतलब लाते हैं, ऐसे एजेंसी को चयनित करते हैं, उसके पास सिर्फ कट कॉपी पेस्ट मारने के लिए समय है कि उसके पास एक आगे बताइए ना, जांच कमेटी गठित की। हाँ, उसके बाद आप लोग की क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि 30 तारीख को सभी शिक्षक संघ ने आज के बहुत बड़ा मीटिंग की है, सभी छात्रों का मीटिंग हुआ और उसमें हमारे संगठन के भी सभी लोग थे। मीटिंग में यह स्पष्ट लिया गया कि 30 तारीख को जेएसएससी घेराव करना है। घेराव करना है शांतिपूर्वक, संवैधानिक पूर्वक, और लगभग 50,000 छात्रों की पहुंचने की पूरी संभावना है। और मैं बता रहा हूं कि हजारीबाग से छात्र पैदल मार्च कर रहे हैं, मानने वाले नहीं है। उसके बाद हम लोग घेराव के पश्चात हम लोग से वो सबूत मांगे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब हम आपको दी कि आप जांच करिए, तो घर में अगर चोरी होता तो घर के लोग बचाने का प्रयास करेगा। अब मधुमिता मैम और उन्हीं को एक बना दिया गया कि आप इस टीम में हमारी जांच करेंगे। उस पर क्या है? उस कमेटी पर, उस पर भी हम लोग को संदेह है। देखिए, मैं मानता हूँ कि सीजीएल का पेपर 100% लीक है। मैं मानता हूं कि जितने वो हमसे प्रश्न किए सारा जवाब दिए, उनको जेएसएससी कैंसिल करना होगा, नहीं तो युवा आक्रोश में है। सरकार का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपना गलती को स्वीकार करे और उसको जल्द से जल्द कैंसिल करने की मांग करे। उसके साथ साथ हम लोग लगातार 30 तारीख को अनिश्चितकाल हड़ताल, मतलब जब तक सीजीएल रद्द नहीं होगा तब तक वहां से कोई नहीं उठेगा, चाहे इसके लिए हमको वहाँ टेंट करना पड़े, चाहे उसके लिए हमको वहीं क्यों नहीं रहना पड़े। अगर आयोग अपनी मनमानी करेगी तो हम लोग छात्र अपनी भैंसों बेचने नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, अफवाह फैलाई, भ्रमित किया जा रहा है, कौन आप लोगों के लिए कहा गया? देखिए, अब हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, उनका बोलना कुछ भी है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि आपने भी आया था, आप कितने खुशी खुशी ट्वीट कर रहे हैं कि हमारा जो परीक्षा है एकदम स्वच्छ तरीके से हुआ है। आप में अगर इतना ही था, अगर आपका शासन और प्रशासन इतना ही तंत्र मजबूत था, तो इंटरनेट ऑफ करने की क्या आवश्यकता थी? इंटरनेट करने की, अगर आपका क्वेश्चन लीक नहीं होता तो इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और बहुत सारे जो हम लोग के पास सबूत मांगे थे, हम लोग बहुत सारे सबूत दिए भी हैं। अगर हमारे सबूत को स्वीकार नहीं करेंगे तो 30 तारीख को जेएसएससी का पूरे महा घेराव आंदोलन तय किया गया है। और इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरा करोगे, हमारा मांग एक ही है, सीजीएल रद्द माने रद्द। अगर रद्द नहीं हुआ तो इस झारखंड में जितने भी
आज जो सरकार सोच रही है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, आयोग सोच रही है कि हम मनमानी करेंगे और प्रशासन के द्वारा हम युवाओं को दबा देंगे, तो कोई दबने वाला नहीं है। आप जेल ले जाइए, गोली मार दीजिए, काट दीजिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम लोग जेएसएससी सीजल 30 सितंबर को घेराव कर रहे हैं और महा घेराव, और जब तक हम लोग का जीत नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार वहां पर बैठे रहेंगे। से शहनवाज भैया, हम आपको बता रहे हैं कि इस स्थिति और परिस्थिति में सभी संगठन, सभी शिक्षक एक होके काम कर रहे हैं, एक होके काम कर रहे हैं और लगातार इस पर हम लोग का विजय भी हो रहा है। जो आयोग झुकने का नाम ले रहा था, कम से कम एक स्वीकार तो किया। और महामहिम राज्यपाल महोदय पास जब हमारे सभी टीम के सदस्य जब वहाँ मिलने के पश्चात जब वहाँ पर सबूत पेश किए, तो महामहिम के द्वारा एक चिट्ठी भी लिखा गया, एक लेटर भी दिया गया है। और वो बहुत बड़ी पहली बार झारखंड के इतिहास में महामहिम के द्वारा लिखा गया पत्र को वो वहाँ पर जांच कमेटी बनी।